दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे विधानसभा हरियाणा की। हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से विधानसभा बनी, किसने ये बनवाई और कितने सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, कितनी सीटें होती हैं विधानसभा की, तो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। कौन इसका सबसे पहला स्पीकर बना, है ना। ये सारी चीजें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं विधानसभा के बारे में। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए। हरियाणा विधानसभा, ये हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को, जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, तभी हरियाणा की विधानसभा बनी थी, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है मुख्यालय? चंडीगढ़ में। हरियाणा का मुख्यालय चंडीगढ़ में क्यों है? क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसी जगह थी जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर आती थी, तो उसके ऊपर कोई वाद विवाद ना हो या कोई मारकाट ना हो कि ये हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। इस वजह से इस चंडीगढ़ को एक यूटी बना दिया गया और पंजाब और हरियाणा का मुख्यालय दोनों का इसको बना दिया गया। तो 1 नवंबर 1966 को विधानसभा जब हरियाणा की बनकर तैयार हुई, तो इसका मुख्यालय चंडीगढ़ को ही बनाया गया और इसका मुख्यालय चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों का ही मुख्यालय है। और इसमें जो हेड बैठता है, इसकी देख रेख करता है, इसकी सारी टेंशन लेता है, वो पंजाब का ही एक हेड है। राज्य में विधानसभा के चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य में जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, वो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। हरियाणा राज्य का विधानमंडल संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 में 212 तक राज्य विधानसभा के संगठन, गठन, कार्यकाल तथा शक्तियां आदि के बारे में बताया गया है। विधानमंडल अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के 3 अंग हो सकते हैं। कौन कौन से अंग हैं वो? सबसे पहला है राज्यपाल, फिर आता है विधान परिषद और फिर आती है विधानसभा। सबसे पहले राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत आता है। विधान परिषद जो आता है वो अनुच्छेद 169 के तहत आता है। विधानसभा अनुच्छेद 170 के तहत आता है। अब हम विधान परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं, होती क्या है। अनुच्छेद 168 के अनुसार वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद होते हैं। कौन कौन से हैं वो राज्य? उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। किसके अनुसार? 168 अनुच्छेद के अनुसार। इसके बाद 171 अनुच्छेद में विधान परिषद के अधिकतम जो सदस्य की संख्या है वो कितनी है, देखते हैं। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 होगी। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य की संख्या 40 होनी चाहिए। और हरियाणा विधानमंडल केवल एक सदन यानी विधानसभा वाली है। हरियाणा में केवल एक ही विधानसभा है। इसके बाद अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य में विधानसभा का गठन किया जाता है। विधानसभा के अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वयस्क यानी जो बड़ा होता है उसके द्वारा किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने सदस्यों में से किसी एक ही का अध्यक्ष को चुनता है। कोई एक ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और यह सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल में अध्यक्ष पद पर रहता है। हरियाणा विधानसभा का डिजाइन फ्रांस के प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? मतलब जो ये विधानसभा बनाई गई थी, बिल्डिंग खड़ी की गई थी, इसका डिजाइन किसने तैयार किया गया था? ली कार्बूजियर ने किया था। और हरियाणा विधानसभा के हॉल में जो बैठने की क्षमता कितनी है? 90 है। मतलब बैठने की क्षमता 90 है का मतलब ये है कि विधानसभा में केवल 90 सीटें ही हैं, यानी 90 लोग ही इसके सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद देखिए हरियाणा के विधानसभा की सीटें
हरियाणा की विधानसभा की सीटें जो आरक्षित सीटें हैं समय समय पर बदली हैं। जैसे 1966 में कुल 54 सीटें थी, जिसमें से 54 सीटें थी, जिसमें से आरक्षित सीट कितनी थी? 10 थी। उसके बाद 1967 में यानी 1 साल बाद में कुल 81 सीटें हो गई थी और उसमें 5 सीटें आरक्षित बढ़ गई थी, 10 से 15 हो गई थी। उसके बाद 1977 में कुल 90 सीटें थी और जो आज तक भी 90 ही हैं और आरक्षित सीट कितनी है? 17। और अभी तक वो 90 सीट ही चलती आ रही हैं और आरक्षित सीट भी 17 ही हैं वर्तमान में भी। हरियाणा में विधानसभा की सामान्य सीटों की संख्या कितनी है? 73 है और आरक्षित सीट कितनी है? 17 है। इसके भी जो आरक्षित सीट 17 है वो कौन कौन सी हैं? देखो, शाहबाद कुरुक्षेत्र में है, रतिया में है, झंझर में है, झंझर नहीं है, झज्जर है, साढौरा जो यमुनानगर में पड़ता है उसमें है, फिर गुल्हड़ा में है, उसके बाद कालावाली में है, उकलाना जो हिसार में पड़ता है वहां है, खरखौदा में है जो सोनीपत में है, होडल में है, पलवल में है जो पटौदी गुरुग्राम में है, भवानी खेड़ा जो भिवानी में पड़ता है, उसके बाद नरवाना जींद में है, बावल रेवाड़ी में है, नीलो खेड़ी ये करनाल में है, मुलाना इसराला, ये सारी 17 आरक्षित, ये सारी वो आरक्षित सीटें हैं जो जहां जहां आरक्षित सीटें हैं। ठीक है। फरीदाबाद, दादरी, ये वो जिले हैं जहां आरक्षित सीटें नहीं हैं। देखो कौन कौन सा है? फरीदाबाद में आरक्षित सीट नहीं है, दादरी है, मेवात है, पंचकुला है, महेंद्रगढ़ है, और जो नया जिला बना है हांसी, वहां भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। पहले 5 जिले हुआ करते थे, लेकिन अब जब हांसी नया जिला बना है इसमें भी कोई आरक्षित सीट नहीं है, इसीलिए अब ये 6 जिलों में काउंट होंगे। तो 6 जिलों में कोई भी एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें नहीं है। झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें स्वयं झज्जर में ही आरक्षित सीट है, किसी सहायक शहर में उसके सीट नहीं है, झज्जर में ही है। कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा की सीट है ही नहीं। यह थानेसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन? कुरुक्षेत्र। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट बहादुर शाह बादशाहपुर है जो गुरुग्राम में पड़ता है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट नारनौल है जो महेंद्रगढ़ में पड़ता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा की सीट लोहारू है जो भिवानी में पड़ती है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी है? बलरामगढ़ यानी बल्लमगढ़ है जो फरीदाबाद में पड़ती है। हरियाणा की सबसे छोटी उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी है? कालकाजी है जो पंचकुला में पड़ती है। हरियाणा की सबसे दक्षिण विधानसभा सीट फिरोजपुर झिरका में है जो नूह में पड़ती है। हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कहाँ हैं? 6 हैं। कहाँ है? सोनीपत, फरीदाबाद में 6 सीटें हैं। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा की सीट पंचकुला, हांसी और चरखी दादरी में है। वर्तमान हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 15% कुल राज्य की अधिकतम 14 मंत्री ही हो सकते हैं। कितने मंत्री हो सकते हैं? 14 मंत्री ही हो सकते हैं। अब देखिए शन्नो देवी, ये हमारी विधानसभा की सबसे पहली डिप्टी स्पीकर रही थी। ये पंजाब की 2 बार डिप्टी स्पीकर बन चुकी थी और जब हमारे हरियाणा की विधानसभा बनी तो 1 नवंबर 1966 को ये सन्नो देवी पहली हमारी डिप्टी स्पीकर बनी। देखिए कैसे सन्नो देवी, इनका 1 नवंबर 1966 से 6 दिसंबर 1966 तक हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर थी तथा हरियाणा निर्माण से पहले ये पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर 20 मार्च 1951 से लेकर 20 मार्च 1951 तक 26 मार्च 1951 तक 19 मार्च 1962 से लेकर 31 अक्टूबर 1966 तक रह चुकी थी। इनका जन्म 1 जून 1901 में मुल्तान में हुआ था। सबसे कम कार्यकाल वाले स्पीकर कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह सबसे पहले स्पीकर थे वो, जो हरियाणा विधानसभा की दूसरी स्पीकर थी, जो हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर थे और पहले पुरुष स्पीकर थे। पहली पुरुष स्पीकर कौन थी? शन्नो देवी। और दूसरे कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह, जिनका कार्यकाल बहुत ही कम था क्योंकि बुजुर्ग थे इस वजह से। हरियाणा विधानसभा का सबसे अधिक बड़ा बार स्पीकर पद ग्रहण कर मोहिंदर सिंह चड्ढा ने 3 बार किया था। मतलब इन्होंने 3 बार स्पीकर
का पद ग्रहण किया था। हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर शन्नो देवी थी। वे हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी, जो हरियाणा विधानसभा की स्पीकर बनने से पहले पंजाब विधानसभा की स्पीकर 2 बार बन चुकी थी। ये हरियाणा की प्रथम महिला डिप्टी स्पीकर भी थी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला एमएलए स्नेहलता थी। हरियाणा विधानसभा का पहला पुरुष अध्यक्ष कौन था? मुल्तान सिंह थे। कौन थे? मुल्तान सिंह थे। तो ये थी हमारी हरियाणा की विधानसभा किस तरह से हुई, कितनी सीटें हैं, कितने लोग थे, कौन पहला स्पीकर बना, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। हमारे हरियाणा विधानसभा कब बनी थी? 1 नवंबर 1966 को ये बनी थी, जब हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ था। इसका मुख्यालय क्या है? चंडीगढ़ है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना और ये अनुच्छेद जरूर याद कर लेना, कौन से अनुच्छेद के अनुसार क्या हुआ था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो और पढ़ते रहा करो। ठीक है, मिलते हैं कल।